जी अस्सलाम वालेकुम जी FA1 जी प्यारे दोस्तों, आज जो है ये हम क्वेश्चन नंबर अपना 5 जो है प्यारे दोस्तों ये डिस्कस करेंगे। और ये मेरे प्यारे भाई जनरल एंट्रीज़ का आखिरी क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे। ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट यानी फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों। उम्मीद है आपकी डेबिट क्रेडिट की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चों। सोल्यूशन है जी क्वेश्चन नंबर 5 का। डेट प्यारे दोस्तों आएगी इधर, आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मेरे प्यारे भाई इधर, आप मेरे प्यारे भाई डेबिट लिखेंगे इधर, और आप लिखेंगे जी क्रेडिट। अच्छा जी कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू हमजा एंड को आर रिटेलर ऑफ टेलीविजन सेट। रिटेलर का मतलब है बच्चों चीज़ को ख़रीदना और आगे बेच देना। टेलीविजन जो है ना प्यारे दोस्तों वो ख़रीदता है और आगे बेचता है। टेलीविजन जो है ये हमारी है परचेजेस। वैसे टेलीविजन नॉन करंट एसेट है, लेकिन चूंकि इसका काम ही टेलीविजन लेना ख़रीदना और बेचना है, लिहाजा ये परचेज एक्सपेंस है जी, परचेजेस एक्सपेंस। ठीक है जी, इसको बेच के इनकम आएगी। अच्छा कहता जी ये डेट है और ये दिसंबर के महीने की है ट्रांजैक्शन, यानी हमारा काउंटिंग पीरियड 1 महीने का है, हमारा काउंटिंग पीरियड 1 मंथ का है। अच्छा जी कहता स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। कहता जी बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, कैपिटल कैपिटल तो बढ़ गया बच्चों इन कैश और बच्चों एड बैंक। कुछ पैसे अंदर कैश में लेके आया, कुछ पैसे बच्चों ये बैंक में लेके आया। डन है बच्चों जी, हम एंट्री करते हैं जी 870 लेके आया कैश में, यह है जी 1 दिसंबर जी। कैश क्या हो गया बच्चों, बिजनेस का बढ़ गया 870 प्यारे दोस्तों, और कैपिटल क्या हो गया प्यारे दोस्तों 870 ये बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों एक और ट्रांजैक्शन बच्चों, फिर बच्चों बैंक बैलेंस बढ़ा। ठीक है जी, और ये है मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गए आप। अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है कि सर देखिए एक ही दिन पे ये ट्रांजैक्शन है तो अलहदा क्यों की, तो आप इकट्ठी भी कर सकते हैं। आप इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं कैश 870 से डेबिट, बैंक बैलेंस 1330 से क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों अब ये आएगा मेरा ख्याल है जी, अगर देख लेना बच्चों 2100, तो कैपिटल को एक ही दफ़ा क्रेडिट करें, इससे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं बच्चों, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री। ठीक है जी, कंपाउंड एंट्री का मतलब है बच्चों एक ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा डेबिट, ठीक है बच्चों, या एक से ज़्यादा बच्चों क्रेडिट। सही है, कंपाउंड इसका मतलब यह है कि डेबिट बराबर है क्रेडिट के, ये तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। लेकिन बच्चों इससे आगे चलें तो अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट आ जाए तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इस तरह भी की जा सकती है बच्चों। आगे कहता जी बॉट टेलीविजन सेट फ्रॉम अमीन एंड को ऑन उधार पे। तो बच्चों ये टेलीविजन सेट हमारी है परचेजेस। क्या है प्यारे दोस्तों, परचेजेस। वैसे आपको पता है ये नॉन करंट एसेट है, लेकिन बेचने की नीयत से है तो आप इसे लिखेंगे ही क्या, परचेजेस। और ये कोर एक्टिविटी वाली चीज़ उधार पे परचेज की, तो इधर आप लिखेंगे क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। मैं अब क्रेडिटर लिख देता हूँ, ट्रेड पेएबल भी लिखा जा सकता है बच्चों। आगे छोटा सा करके नाम लिख दें अमीन एंड को, ट्रेड पेएबल भी लिखा जा सकता है बच्चों। क्रेडिटर वो बंदा जिस से चीज़ें हमने उधार पे खरीदी और उससे पैसे अभी नहीं दिए। आगे कहता है पेड। पेड का मतलब है जो पेड, मैं अक्सर आपको कहता हूँ जी मिला के पढ़ा करें, आगे जाके देखें चेक से पेमेंट की है या बैंक से पेमेंट यानी की है या कैश से। तो चेक है तो बैंक से पेमेंट की, क्योंकि टू फास्ट मोटर्स फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी वैन। वैन खरीदी और पैसे दे दिए बच्चों। प्यारे दोस्तों वैन खरीदी और पैसे दे दिए, वैन नॉन करंट एसेट है। ठीक है बच्चों 540 से। और बच्चों बैंक बैलेंस आपका मेरे चांद क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है आगे टेलीविजन सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। कहता जी अहमद ब्रदर्स जो हैं, कहता जी अहमद को कहता टेलीविजन सेट बेचे हैं उधार पे बच्चों। तो बच्चों ये भी तो सेम एंट्री बनेगी, ये 3 दिसंबर वाली। अब मैं कर नहीं रहा ये जिस तरह ये ना ये सॉरी माजरत ये टेलीविजन सेल की है। ठीक है माजरत, ये सेल की एंट्री है उधार पे। प्यारे दोस्तों ये 5 दिसंबर
इधर क्रेडिटर आपने लिखा था जिसको पैसे देने हैं, चीज ले ली पैसे नहीं दिए, सही है बच्चों। इधर आप लिखेंगे डेटर अहमद, आप इसे रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल, सही है, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अहमद से। अच्छा, और इधर लिखेंगे आप मेरे चांद सेल्स, ठीक है, ये आपकी कोर एक्टिविटी वाली इनकम है, आपने टेलीविजन बेचा बच्चों उसको। जी प्यारे दोस्तों 1880 से। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गई। अच्छा बच्चों, ये अभी हमने नहीं करना, 8 नंबर काट दें। कहता है पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट पैसे मिले, रिसीव हुए, मिले, लक्ष्मी आई फ्रॉम अहमद, वो बंदा जिसको हमने चीज़ें उधार पे बेची थी और उसने बैंक में पैसे दिए। तो बच्चों ये देखो, अब ये मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर आए 1340 और ये 11 दिसंबर की बात है बच्चों। पैसे मिले, चेक, तो बच्चों बैंक बैलेंस बढ़ गया 1340। और मेरे प्यारे दोस्तों, और जिस बंदे से पैसे लेने थे बच्चों, ये है जी, ये डेटर, इससे पैसे लेने थे, इसने पैसे दे दिए। अब ये रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो गया बच्चों, अब हमने अहमद से पैसे नहीं लेने, जितने उसने दे दिए। टोटल था बच्चों, ये अहमद से हमने 1880 लेना था। हम हर एक डेटर का जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट बनाएंगे, मतलब खाता बनाएंगे जी, इस बंदे से इतने इतने पैसे लेने हैं। उसका जब खाता बनाया होगा तो ये लिखा होगा, अब इतने दे दिए, तो अभी भी कुछ रिसीवेबल है। इसे कहते हैं 100% सेटलमेंट अभी नहीं हुई। सेटलमेंट हुई है, उसने कुछ पैसे दिए लेकिन 100% नहीं दी, अभी भी कुछ रिसीवेबल है। हर एक बंदे का अपना अपना अकाउंट बनाया करेंगे जी। कहता पेड चेक टू अमीन एंड को, अब आपने पैसे दिए अमीन एंड को, अमीन एंड को से आपने चीज़ें परचेज की थी उधार पे 12 दिसंबर जी। जब पैसे दे दिए तो अब आपकी जिम्मेदारी कम होगी ना, ये लाइबिलिटी कम होगी। क्रेडिटर यहाँ ट्रेड पेएबल अब डेबिट होगा बच्चों जी। अमीन एंड को कितने पैसे दिए बच्चों इसको, 784 जी। और प्यारे दोस्तों आपका बैंक बैलेंस यानी बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, कम हो गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ गए बच्चों। अच्छा आगे कहता पेड, पैसे दे दिए, क्यों, कैरिज बाय कैश ऑन परचेजेस। कैरिज का मतलब होता है सामान, सामान। अब कैरिज परचेजेस की हैं तो चीज़ें खरीदी हैं, तो सामान को लेके आने का खर्चा, उर्दू में लिख लीजिएगा अपने पास। ये प्यारे प्यारे दोस्तों 18 एक्सपेंस आपको पता है जी, जिस तरह परचेजेस हैं ये भी एक्सपेंस है बच्चों, तो इधर आप लिखेंगे कैरिज, ये सामान को बिजनेस में लेके आने का खर्चा, कैरिज इन एक्सपेंस, या कैरिज इन भी लिख देना काफ़ी है, 38। और पैसे दे दिए प्यारे दोस्तों आपने कैश में, छोटी मोटी जो पेमेंट्स होती है ना, वो बिजनेस कैश में कर रहा होता है जी, कैश में जी। वो खुद बता देगा आपको क्वेश्चन में, लेकिन ये छोटी मोटी पेमेंट्स नॉर्मली कैश में की जाती हैं जी। अच्छा जी आगे, उम्मीद है इतनी प्रैक्टिस करवा दी है आप तो चीज़ें पक्की हो गई होंगी। डिफेक्टिव टेलीविजन रिटर्न बाय अहमद ब्रदर, अब रिटर्न वाली एंट्री हमने कई दफ़ा की, एक दफ़ा फर्नीचर में की थी, तो उधार पे फर्नीचर खरीदा था, तो हमने जब फर्नीचर खरीदा हमने कहा था फर्नीचर बढ़ गया, एसेट है डेबिट, और जी ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, हाँ जी ट्रेड पेबल क्रेडिट, सही है जी। अच्छा पेबल या जो भी आपने लिखना है। अच्छा बच्चे फिर अगली दफ़ा हमने की थी परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल या क्रेडिटर क्रेडिट। अब अगर तो मैंने कहा था जी, अगर तो फर्नीचर वापस कर दिया फॉल्टी वाला तो फर्नीचर कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी पेबल डेबिट हो जाएगा। अगर आपने वो चीज़ें बच्चों वापस की हैं जो कोर एक्टिविटी वाली हैं, उनको आपने परचेजेस लिखा, तो अब फर्नीचर नहीं, अब आपने परचेजेस के नाम से ही आपने उसको कम करना है, डन। इधर भी बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। अब 19 दिसंबर पे आए, अब बच्चों आपने चीज़ें वापस कर दी हैं, कितने की हैं बच्चों, 220। अब आप इधर लिखेंगे बच्चों किसको की हैं, अमीन साहब को। आप इधर लिखेंगे क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल, ब्रैकेट में बिल्कुल अमीन, ये 220 से बच्चों, ठीक है, सही है। अच्छा अब प्यारे दोस्तों अगली बात बच्चों, अब चीज़ें हमारे पास से क्या हो गई हैं, कम, परचेजेस। इसके साथ मैंने आपको कहा था एहतियात, आप लफ्ज़ लिख दिया करें परचेज रिटर्न, ताकि पता चले ये कोर एक्टिविटी वाली चीज़ जो है ना वापस की है। ये पहले भी हमने ये ट्रांजैक्शन की है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अच्छा जी उम्मीद है बात समझ, इससे उल्टी एंट्री करनी है जी। ये उल्टी एंट्री होगी बच्चों किससे, ये उधार पे जब चीज़ें खरीदी थी, ये 3 दिसंबर से उल्टी एंट्री होती है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब इतनी प्रैक्टिस हमने डबल एंट्री की है बच्चों, उम्मीद है चीज़ें रट गई होंगी बच्चों। उसके बाद है बॉट टेलीविजन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमीन एंड को, ये 3 दिसंबर वाली एंट्री सेम होनी है, ये मैं कर नहीं रहा,
आप खुद कर लीजिएगा, परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। अच्छा, अब ये एक ही बंदे से बार बार चीज़ें ले रही हैं तो एक ही बंदे का खाता बार बार अपडेट हो रहा होगा, अकाउंट खाते को कहते हैं जी। आगे कहता है सोल्ड टेलीविजन टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। ये भी बच्चों सेम एंट्री है बच्चों, ये वाली, ये भी सेम एंट्री है बच्चों, आपने ये चीज़ें बेच दी हैं, ये 4 दिसंबर वाली एंट्री है बच्चों, दोबारा उसी का खाता अपडेट कर देना है। आपने चीज़ें बेची अहमद को, रिसीवेबल बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया और सेल्स भी बढ़ गई बच्चों, ठीक है। ये सेम एंट्री 4 वाली, ये एंट्री है बच्चों 3 दिसंबर वाली सेम, और ये है मेरे प्यारे भाई 4 दिसंबर वाली, ठीक है। अच्छा, अब 30th पे आए, 30th दिसंबर पे आए, ये 22 पे थी और ये थी प्यारे भाई 28 पे जी, ये आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, आ जाए 30th दिसंबर पे प्यारे भाई जी। प्यारे भाई अगर कहते हैं तो मैं वैसे कर देता हूँ ये वाली, चलो कर देता हूँ यार, कौन सा टाइम लगना है। परचेजेस 1230 और बच्चों इधर क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल अमीन साहब जी, ब्रैकेट नहीं भी लगानी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे 810 से चीज़ें बेची हैं, एक ही बंदे को दोबारा अहमद को, डेटर अहमद मेरे प्यारे भाई, ठीक है, इस बंदे से पैसे लेने हैं 810 से शायद जी। और बच्चों इधर आ जाएगा आपका जी सेल्स, ठीक है जी, इधर परचेजेस, ठीक है जी, इधर आपकी इनकम सेल। अच्छा, उधर पैसे आपने क्या उसका नाम है प्यारे भाई, इधर आपने पैसे देने हैं, इधर सेल की है तो पैसे लेने हैं, रिसीवेबल। अच्छा, अब ना ड्राइंग है, द ऑनर विड्रॉ 1 टेलीविजन सेट फॉर हिज पर्सनल यूज़। ये तो ड्राइंग है बच्चों, ड्राइंग की नेचर डेबिट है। आपने कैपिटल को कम नहीं करना, आपने ड्राइंग के नाम से करना है, हर चीज़ का अपना अपना अकाउंट, हर चीज़ का अपना अपना खाता। ड्राइंग डेबिट कितने से बच्चों 25, एक टेलीविजन सेट है। अब पैसे कम नहीं हुए, कैश कम नहीं हुआ, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो वो कम हो गया बच्चों, ये ड्राइंग है। क्या कम हुआ, कैश नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, क्या कम हुआ, परचेजेस, टेलीविजन, परचेजेस हमने कहा था टेलीविजन को, तो ये मेरे प्यारे भाई हमारी कम हो गई है। उम्मीद है जी मेरी बात आप समझ गए हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, अब इसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, हम जर्नल एंट्रीज प्यारे दोस्तों हमने की हैं, ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड की हैं जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग की है जर्नल एंट्रीज, ठीक है बच्चों जी। ये रुपीज़ कह लें, डॉलर कह लें, जो आपका दिल करता है जी। तो ये जर्नल एंट्रीज हमारी ख़त्म। अब कल के लेक्चर में हम कुछ नया इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये बातें मेरे चांस समझ आ गई और इस चीज़ें याद भी हो गई होंगी। इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।